Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को तो यहाँ पर मेरा पहले ट्रेड की कंडीशंस होते ही, जैसे मैंने यहाँ पर जोन बनाया है पर्पल में, तो अगर वो नीचे आ जाता है, अच्छी खासी क्लोजिंग दे भी दी, और इसकी वजह से मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर तक वो उधर ही रेंज बाउंड ही चल रहा था। तो अगर टूट जाता है तो मेरे हिसाब से उसने टूटने का पूरा क्लीन दे दिया, और बड़ी भी कैंडल थी, तो इसके हिसाब से मैंने एस और टारगेट लगा दिया जो हमारा है 10 और 8 का, 10 और 30 का। और जैसे रिफ्रेश किया तब तक टारगेट हिट भी हो गया, टारगेट इन द सेंस एस का टारगेट तो एस हिट हुआ और फिर रिवर्स हो गया मार्केट पूरा, और यहाँ पर आप देख सकते हो 650 के आसपास मेरा लॉस है आज का। तो ये पहला ट्रेड हो गया। अभी हम देखते हैं सेकंड ट्रेड का। तो सेकंड ट्रेड हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये पुल बैक का वेट किया और ये ऊपर जाने लग गया, तब मैंने ट्रेड ले लिया। पिछली बार की तरह नहीं करना चाहिए था, तो ठीक है मैंने बोला। अब इसके बाद में मैं सीधा उठ के निकल गया फिर यहाँ पर ट्रेड लगा के, और थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ, क्योंकि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था यहाँ पर 900 का, तो वो अच्छा खासा क्लीन और वॉल्यूम के साथ आ गया था, तो इसकी वजह से मैंने ये ले लिया था। पर मुझे लगा नहीं था इधर कंसोलिडेट होगा इतनी देर तक, तो उसकी वजह से मेरा ऐसे अभी थोड़ी देर में हिट हो जाएगा, और ये सब भी हो जाएगा। शायद थोड़ा नीचे आने तक वेट करना चाहिए था मैंने, पर मेरे हिसाब से अभी देखो, नीचे अगर वेट करता तो मैं ऊपर की मूव गई 2 बार इसमें हो गया। देखो आप देख सकते हो नीचे 650 के आसपास, फिर 750 के आसपास, फिर 800 के आसपास, तो ये 3 बार ऐसे हो गया, तो मैंने बोला ये नहीं करना है। तो ठीक है, अभी हम मार्केट एनालिसिस देखते हैं कल के लिए। तो अगर बात की जाए छोटे टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने पहले तो कंसोलिडेट किया पूरा नीचे से, और यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस टूट गया था मेरे हिसाब से नीचे की, तो यहाँ पर ही ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे चार्जेस, और ये एक सेकंड, ये ऊपर लेता हूँ थोड़ा सा। तो पहला मैंने पीई का लिया था, तो अराउंड कुछ तो 11:05 के आसपास, मतलब 11 बजे के आसपास का मैंने ये ले लिया था ट्रेड पीई का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल गया था मुझे। फिर यहाँ से रिवर्स कर गया मार्केट और ऊपर जाने लग गया था यहाँ पर ही। यहाँ पर से फिर से कंसोलिडेशन हो गया था, यहाँ पर काफी वेट किया, यहाँ पर ही मैं लेने वाला था, पर काफी बड़ी मूव आ गई, और मैंने सोचा फिर यहाँ पर पुल बैक जब आएगा तब ले लेंगे, पर ये कुछ चला ही नहीं, फिर सीधा 850 को भी तोड़ दिया। यहाँ पर मैंने पुल बैक आने का वेट किया, पर मैंने बोला छोड़ो, अगर ये भी वैसे ही मूव करता है तो यहाँ पर एक छोटा पुल बैक के लिए वेट किया, ऊपर गया, पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद उसने ऐसे हिट कर दिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। आई गेस 900 के आसपास मैंने किया, 900 जब टूटा तब मैंने किया था, यहाँ पर किया था मैंने। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप चार्जेस और ये यहाँ पर देख सकते हो। अगर पोजीशन की बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इतने का लॉस है, प्लस 150 रुपये का चार्जेस है। तो आज का तो यही था। और इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस थे, जैसे 700, 800, 900, तो वो तोड़ दिया है, और 23,000 को टेस्ट किया है आज। तो देखो, अगर हम डे टाइम फ्रेम पर आते, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये अच्छा खासा रिकवरी दिखाया है, क्योंकि आज ऐसा बोला गया है कि रिकवरी होने वाली है। क्यों? तो ईरान और जो इसराइल का चल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा सीज़ फायर हो सकता है। यूएसए का, स्पेशली यूएसए, इसराइल भी छोड़ो। यूएसए और ईरान का जो चल रहा है, तो वो सीज़ फायर हो सकता है, इसकी वजह से ये आ गया है। अभी तो मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा, पर अगर बात की जाए, तो कुछ भी न्यूज़ आती है तो सीधा ड्रॉप हो सकता है। तो ये ओवरनाइट में कुछ भी आ सकती है न्यूज़, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा ट्रेडिंग। मैं तो कहूँगा स्विंग से बेटर है आप इंट्राडे पर ही फोकस रखें। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उसने वही रखा है। यहाँ पर मैंने जैसे बताया, थोड़ा सा गैप डाउन होकर फिर रिकवरी दिखा सकता है ऊपर की तरफ, या फिर नीचे की तरफ भी रैली कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ रैली कर दिया था इसने, पर यहाँ पर जैसे 550 के आसपास इसने जो सब डिमांड जोन आ गया, और सीधा इसने उठा के सीधा हमें अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई यहाँ पर, और 900 के ऊपर इसने सस्टेन किया है खुद को। तो अगर 7 तारीख या फिर कल की बात की जाए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़ोन्स हमें देखने मिलेंगे अभी। तो सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो पहला तो सपोर्ट रहेगा 300 का, एकदम नीचे वाला सप्लाई ज़ोन। फिर सेकंड सप्लाई ज़ोन यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर से काफ़ी अच्छी खासी डिमांड आई है, तो ये होगा 600 का। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, वो 800 का है, और यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 800 आप याद रखिएगा। 800 अगर टेस्ट करके ऊपर जाने लगता है, तो आप सोच सकते हो कॉल का। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो 900 को तो तोड़ दिया है उसने। तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो यहाँ पर आता है 23,100। अगर 23,000 टूट जाते, तो 100 का टूटने पर 200, और फिर सीधा 400, और अगर ये भी टूटता है तो सीधा 600। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स है, तो उसके हिसाब से रखें। मेरा व्यू यही रहेगा कि आप जो है वो इंट्राडे के ऊपर ही फोकस करें, स्विंग के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कभी भी कुछ भी न्यूज़ आती है तो सीधा डाउन, सीधा ड्रॉप आ सकता है।
तो उसी के हिसाब से ट्रेड करें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू।